एवरीवन 2024 का जो रिजल्ट है आईसीआर जेआरएफ का आ चुका है और कृषि से करीब हमारे 40 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं उनके पर्टिकुलरली 300 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिसमें से कुछ जो स्टूडेंट हैं वो आपके हाईएस्ट रैंक पे देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक पे आपका। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके आ रहे हैं यहाँ पे दलाल बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा कोई रहा है और उनके स्टूडेंट्स को ही अप्रोच करते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे कॉल करके पर्सनली बताया कि किस तरीके से दूसरे इंस्टीट्यूट्स उनको अपना एडमिशन देते हैं और एडमिशन देने के बाद उनको बताते हैं कि आपको हम पर्टिकुलरली या तो मॉक टेस्ट बनाने के लिए रख लेंगे या आगे चल के हम कोई कोर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन बनाने के 3 रुपये हम देंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, बच्चों से ये बोलिए कि हम आपसे पढ़े हुए हैं, जबकि पूरे साल वो उनसे नहीं पढ़े हैं। उन्होंने साफ साफ बताया सारे स्टूडेंट्स से कि या तो उन्होंने एक आध क्लास देख ली बीच में या बीच में 2-4 मॉक टेस्ट दे लिए, बट उसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। जबकि मेरे पास हर एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड है कि उसने इतने घंटे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, इतने उसने मेरे लाइव लेक्चर्स लिए हैं। अगर मेरे 200 मॉक टेस्ट अपलोडेड थे तो 200 मॉक टेस्ट में से उसने 180 मॉक टेस्ट वहाँ पे अटेंड किए हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। जितने स्टूडेंट ने मेरे से शिकायत की है उन सभी का रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। पिछली बार भी यही किया था। 2 स्टूडेंट थे एमपी के, एक अवस्थी था और एक और यादव करके लड़की थी। दोनों को मैंने 2 से 3 साल तक पढ़ाया, अच्छे से उनको जो गाइड करना था वो गाइडेंस दिया। एंड लास्ट फाइनल ईयर में जाके देखा कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाके ऐसे बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि इसी ने हमको पूरा पढ़ाया है, बाकी किसी कोचिंग का क्रेडिट हमें नहीं देखने को मिला है। तो एक तरीके से क्या होता है, मार्केटिंग जो होती है वो पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जानते हैं कि हम पढ़ाने में तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खुद का CSIR नहीं निकल रहा है, हमारा हम PhD 4th ईयर में है, हमारा खुद का जो डिवीजन है उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे का रिजल्ट लेते हैं, उसमें खुद का ठप्पा लगाते हैं और देन बच्चों के सामने जाएंगे कि ये हमारा रिजल्ट है, हमसे पढ़िए। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों का भी नुकसान होगा और जो एक तरीके से जो पढ़ा रहे हैं उनका एथिक्स, तो आप देख ही लीजिए कि एथिक्स किस लेवल का है, किस तरीके की वो टीचिंग स्किल्स आगे चल के बच्चों को दे रहे हैं कि जिसका वो एक तरीके से क्रेडिट जाता है उसको क्रेडिट देने की बजाय हम उसका क्रेडिट खा रहे हैं बीच में या उससे हम पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि पिछली बार भी जो हमारा कृषि का बैच था 1500 रुपये का था, बट बाकी जो कोचिंग थी उनका जो बैच था करीब 4 से 5,000, 5,500 कोचिंग का बैच है पर्टिकुलरली। तो देखिए एक तरीके से आप ना तो पूरा वे में रिजल्ट दे पा रहे हो और दूसरे के रिजल्ट आप छाप के वहाँ पे उसको एक तरीके से बोल रहे हो कि ये हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट है। दूसरा उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये पॉइंट आ रहा है कि ना तो आपके पास खुद अवेलेबिलिटी है उस तरीके की, और अगर अवेलेबिलिटी है तो अपनी कोचिंग से खुद की दमदारी पे बच्चे निकालो। दूसरों के जो कोचिंग्स हैं उनके बच्चों को अप्रोच करने की बजाय खुद के जो बच्चे हैं उन पे ध्यान दो, वहाँ से रिजल्ट निकालो, उनको पढ़ाओ 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस में। मैं अपनी जो लाइव क्लासेस होती हैं, कोई भी बच्चा बता देगा कि हर एक लाइव क्लास में मैक्सिमम जो है कई बार 3-3, 3.5 घंटे तक का टाइम चाहता है। मिनिमम जो क्लासेस होती है मेरी, कभी भी क्लास ऐसी नहीं होती है कि 40-50 मिनट में खत्म हो जाती है। सारी क्लासेस 2 घंटे की, 1.5 घंटे से ऊपर होती हैं सारी, कई बार 3 घंटे तक चली जाती हैं। बट ये जो कोचिंग वाले हैं पर्टिकुलरली ये व्यक्ति आएंगे 10-15 मिनट में अपने कोचिंग का प्रचार करेंगे, बच्चों को पढ़ाने की जगह पे पूरे दिन बस बकवास करते रहते हैं। तो वहाँ पे और कुछ जो मटेरियल है हमारा, जैसे पिछली बार मैंने करीब 1000 से ज़्यादा जो मेरी वीडियो थी वो यूट्यूब पे अवेलेबल थी। मैंने सारे ब्रीडिंग के कंसेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, सारी 44 यूनिट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। जेनेटिक्स की सारी एक यूनिट को मैंने एक लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उनको खुद को कुछ समझ नहीं आता है, माइनर डिवीजन में पढ़ रहे हैं खुद, तो उसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और देन अपने जो प्लेटफॉर्म उस पर अपलोड करवा देंगे। तो ये उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी देखने को मिलती है और देन फिर वो आगे बच्चों से आके बोलते हैं कि हम पर्टिकुलरली जो है लीड कर रहे हैं। जबकि 4 साल से मैं प्लांट साइंस के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि नॉर्थ इंडिया के अगर बच्चे देंगे टॉप इंस्टीट्यूट्स में, उनको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जब मैंने एडमिशन लिया था तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे जो ऐसे एक बैकग्राउंड से आ रहे थे, जो पर्टिकुलर एक तरफ झुकाव था, नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट थे बहुत कम देखने को मिलते थे। तो पूरा का पूरा हमने उसको चैलेंज किया और एक तरीके से नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं उनको आगे लेके आए कि उनको जो हिंदी लैंग्वेज का बैरियर होता है उनको हमने समझाया किस तरीके से आपको कंसेप्ट समझ रहा है। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल था उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ था कि सारे बच्चों को वो कंसेप्ट आगे चल के मिले और देन उन्होंने उसको एक्सेस किया, और वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस में। जब मैंने अपना जो कोचिंग स्टार्ट किया था, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे एक कोचिंग देता था पर्टिकुलरली व्यक्ति, वो 10,500 रुपये में कोर्स देता था प्लांट साइंस का। और जो मेरा पहला कोर्स मैंने स्टार्ट किया था 2021 के टाइम पे, उसका जो कॉस्ट था पर्टिकुलरली वो था हमारा 2,000 रुपये। फिर उसके बाद अगर पिछले साल के कोर्स की बात करें तो हमने कहा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, 1,500 रुपये हमने वहाँ से कोर्स की फीस की। बट उसके बाद भी हमें जाके लास्ट में फाइनली लॉस देखने को मिला और देन हमने कहा कि ठीक है, बच्चों का फायदा हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरे साल भर हमने बिना 1 रुपये की कॉस्ट के पढ़ाया है। 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको विदाउट हमने
₹1 की कॉस्ट के पढ़ाया हुआ है, उनमें से कुछ बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि उन्होंने पर्टिकुलरली वहाँ पे बहुत अच्छा अपना स्कोर किया है। बट इसके बाद ये जो पर्टिकुलर जो फर्जी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, फर्जी दलाल जो आते हैं, वो आते हैं एंड देन बीच में बोलते हैं कि हम इस तरीके से आगे चल के काम करेंगे। पहले खुद पे ध्यान दीजिए, खुद का CSIR एग्जाम निकालिए, खुद का जो नेट है वो क्रैक कीजिए।